अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम रिवीजन कर रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। तो हमने सेक्शन 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेक्शन 2 का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। आज हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 2 में से केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kp, Kx एंड Kn। सबका ही चारों का ही है आपस में रिलेशनशिप, कहीं पे डिफरेंट भी था वो मैंने नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, Kp एंड Kx। मतलब यहाँ सबके साथ ही दिया हुआ, यहाँ 2 का दिया हुआ, और ये सवाल भी 1 2 3 4 दफा आया हुआ। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, आल्सो डिराइव द Kc फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, आपने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है कांस्टेंट जनरल। ठीक है, उसके बाद आपने अमोनिया की सिंथेसिस के लिए Kc जो है वो डिराइव करके बताना है। यही वाला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट स्टाइल से आया हुआ। डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्लेन विद अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस B और C प्लस D। मतलब जनरली आपने सिर्फ जो है उसको डिफाइन कर देना है। ठीक है, ये भी 2 दफा क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जी, अब एक और सवाल इसी ही तरीके का, मतलब सवाल बस यही समझ लो, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में ही है, उनके केसेस फाइंड आउट करने हैं और वो रिलेशनशिप है उनका आपस में। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc फॉर H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ठीक है, मतलब यही वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ आपने रिलेशनशिप बताना, यहाँ आपकी मर्जी, आप एग्जाम्पल जो मर्जी दे, यहाँ उन्होंने मतलब स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन से ही एग्जाम्पल्स जो हैं वो कोट करेंगे। ठीक है जी, अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है 2 दफा, 4 दफा जो है वो आया हुआ है सब्जेक्टिव में। डिफाइन द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, यहाँ आपने यूनिट फाइंड आउट करने, लेकिन जाहिर बात है यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आप पहले एक्सप्रेशन तो लिखेंगे। एक दफा NH3 का आया हुआ है, एक दफा NO का आया हुआ है। ठीक है, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी इसमें से 3 ही चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, और रिलेशनशिप्स हैं आपस में Kp, Kc, Kx और Kn। 4 चीजें हैं जिनके आपस में रिलेशनशिप है। उसके बाद जो चीज है जरूरी वो क्या है, वो है जी न्यूमेरिकल्स। इसमें से अक्सर बेशतर ही 2 चैप्टर्स हैं जिनमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक तो यही क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम वाला, दूसरा है सॉल्यूशंस वाला। ठीक है, या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा जो क्वेश्चन है वो। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपने क्या करना है, मैंने जितने भी देखे हैं वो सारे के सारे आपकी बुक की एग्जाम्पल्स में से ही तकरीबन आए हुए थे। ठीक है, उसमें तब्दीली की जा सकती है, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह पे आपको अमोनिया दे दिया जाए, नाइट्रिक एसिड दे दिया जाए, कुछ भी NO दे दिया जाए, SO3 दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन स्टाइल वही का वही रहेगा। तो एक तो आपने यहाँ से जो है मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट था सवाल वो था, एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर 8.2 हाइड्रोजन और आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, एक तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छे तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे तरीके का मतलब ये है कि ये आपकी फिर फिंगर टिप्स पे हो जाए। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8.3। ये क्या थी, ये थी PCl3 और Cl2 gives PCl5, PCl3 प्लस Cl2 gives PCl5। ठीक है, अच्छा जी, और इसके बाद इसी PCl3 और PCl5 का एक जो है वो आपकी दी हुई है, मुझे चेक करना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इन योर एक्सरसाइज। ठीक है, यही वाली जो है ये दी हुई है।
इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ना। बाकी एग्जांपल्स आपकी बुक में और भी दी हुई हैं, जहाँ पे आपने किसी में केसी फाइंड आउट करना है, किसी में जो है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, कुछ कम अज कम वो क्वेश्चन जो आपकी एग्जांपल्स में दिए हुए हैं और पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। 4 सवाल हैं जस्ट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके पीछे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आपको ये सारे करवाए भी थे जब क्लासेस हो रही थी रेगुलर, तो कम से कम इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इनमें से कोई भी आ जाए तो आपके मार्क्स उसमें से कटने नहीं चाहिए, ठीक है। आसान सा है चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से हो जाते हैं इसमें से सवाल भी और क्वेश्चंस भी, ठीक है। इसमें से आपने जो बताने वाली बात थी वो थी ली चटलियर्स प्रिंसिपल के लिए। ली चटलियर प्रिंसिपल जब आपको आएगा तो आपने सवाल जो है वो अटेम्प्ट क्या करना है, उसको डिफाइन करना है आपने, ठीक है। और डिफाइन करने के बाद आपने उसको इफेक्ट, बेसिकली तो वही है ना जो हम देते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, प्रेशर वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एक्सप्लेन करने में ये सारे आएंगे, ठीक है। आप इसको फिर जरा आपकी बुक में जैसे 2-2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप 2-2 ना दें, एक दे दें, या फिर कॉमन एक NH3 की एग्जांपल ले लें और उसको सब में ही उसको कोट कर दें, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना है कि आप सिर्फ ली चटलियर प्रिंसिपल को बात करें उसके मुतालिक और उसके बाद जो है वो उसको छोड़ दें, ठीक है। ऐसे ही लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है उसको भी जब आपने एक्सप्लेन करना है 4 नंबर के लिए तो उसकी पूरी तफसील जो है वो उसके अंदर आएगी, ठीक है जी। ओके जनाब, मेरी तरफ से वंस अगेन अल्लाह हाफिज। इसके बाद जो है वो 2 चैप्टर्स रह जाएंगे हमारे जिनको हमने डिस्कस करना है। अगर तो आपको कोई और चीज़ समझनी है तो मुझे बता दीजिएगा। इन चैप्टर्स में से जो बच्चे वीक हैं, मेरा मशवरा उनको ये है कि वो बस इतने ही चैप्टर्स कर लें, काफ़ी है, पेपर पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा करेंगे मसला उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशंस वाला चैप्टर जो है वो लेंथी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, ठीक है। और जो काइनेटिक्स वाला चैप्टर है तो आसान, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि आमतौर पे फर्स्ट ईयर में बच्चे वो जो हैं वो चॉइस में छोड़ देते हैं, तो फिर एक नए सिरे से एक नई चीज़ को पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये वो बच्चे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप में से हर बंदे को पता है कि मेरी कितनी कैपेसिटी है याद रखने की, तो आप में से हर बंदे को पता है, वो उस हिसाब से याद रख ले। जिस बच्चे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं याद रख सकता, रिवाइज नहीं कर सकता, एक दिन की छुट्टी में या छुट्टी नहीं भी आती या जो भी सिचुएशन होती है, क्योंकि अब जाहिर बात है मेरा ख्याल है पेपर्स भी शायद जल्दी जल्दी होंगे, इतना लंबा टाइम पहले ही गुजर चुका है, तो जो भी सिचुएशन हो उसके मुताबिक इतने ही चैप्टर्स कर लें तो बेहतर है। बाकी जो बच्चे हाँ करना चाहते हैं वो बेशक पूरा सिलेबस जितना है वो सारे का सारा ही करें, लेकिन वो बच्चे जो वीक हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी है। बल्कि मेरा उनको मशवरा ये है कि बेशक थर्मोडायनामिक्स भी ना करें, या उसमें से सिलेक्टिव कर लें, या जो क्वेश्चन बताए हैं वो कर लें, जैसे भी मुनासिब लगता है। लेकिन अगर आप इतने ही चैप्टर्स कर लेते हैं, यानी सेक्शन 1 जो है वो पूरा कर लें और इधर से ये चैप्टर कर लें, तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।